एंजाइम सक्रियता, एंजाइम एक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी। अधिकतर रासायनिक अभिक्रियाएं स्वतः प्रारंभ नहीं होती हैं क्योंकि अभिक्रियाओं अथवा क्रियाधारों के अणुओं में ऊर्जा अवरोध पाया जाता है जिससे ये क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। क्रियाधार अणुओं के इस ऊर्जा अवरोध को कम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्रियाधार अणुओं की अभिक्रिया में भाग लेने के लिए सक्रिय रहता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम्स किसी भी अभिक्रिया की रेट को बढ़ा देते हैं। ये कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। साधारण अभिक्रियाओं में उच्च ताप पर अभिक्रिया की गति तेज होती है क्योंकि अधिक तापमान पर ऊष्मीय विदोलन थर्मल एजिटेशन द्वारा अधिक अणुओं का संक्रयण होता है, परंतु एंजाइम की उपस्थिति में ये ऐसी अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर होती रहती हैं क्योंकि एंजाइम अभिकारक अणुओं की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। क्रियाविधि मैकेनिज्म। एंजाइम अपनी सतह पर अभिकारक अणुओं को अधिशोषित कर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं जिससे संपर्क उत्प्रेरण कॉन्टैक्ट कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि के संबंध में दो प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। नंबर 1 ताला चाबी सिद्धांत। नंबर 2 अनुरूपण प्रेरण सिद्धांत, इंड्यूस फिट थ्योरी। फर्स्ट इज लॉक एंड की थ्योरी, दूसरी इंड्यूस फिट थ्योरी। ताला चाबी सिद्धांत। यह सिद्धांत एमिल फिशर 1894 में प्रस्तुत किया गया था तथा फिट्जर व वुड ने इसका विस्तृत अध्ययन किया था। इस मत के अनुसार एंजाइम तथा क्रियाधार के आकार में पूरक संबंध होता है। प्रत्येक एंजाइम अणु पर एक या अधिक विशिष्ट बिंदु होते हैं जिन्हें सक्रिय स्थल या सक्रिय बिंदु, एक्टिव साइट या एक्टिव स्पॉट कहते हैं। ये स्थान या स्थल विशिष्ट प्रकार के क्रियाधार अणुओं से बंधन करते हैं जिसके फलस्वरूप एक मध्यस्थ यौगिक का निर्माण होता है जिसे एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस सम्मिश्रण में क्रियाधार अणु में रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे क्रियाधार का उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है जिससे के फलस्वरूप अब यह एंजाइम उत्पाद मिश्रण कहलाता है। अभिक्रिया के अंत में एंजाइम व उत्पाद मुक्त हो जाते हैं तथा एंजाइम क्रियाधार के अणु से संयुक्त हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम व क्रियाधार के बीच ताले व चाबी के समान संबंध बना रहता है। जिस प्रकार एक विशेष चाबी से ही विशेष ताला खोला जाता है उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार पर विशेष एंजाइम सक्रिय होता है। एंजाइम संरचना के सक्रिय स्थल की तुलना वाले
खांचित भाग से की जा सकती है, जिसके समरूप डिज़ाइन या अभिविन्यास के क्रियाधार ही संयुक्त हो सकते हैं। इस पक्ष में कई परिणाम हैं। नंबर 1, इस सिद्धांत से प्रमाणित होता है कि एंजाइम की अल्प मात्रा क्रियाधार की बड़ी सांद्रता को उत्प्रेरित कर सकता है। दूसरा, एंजाइम की मात्रा बढ़ाकर अभिक्रिया को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट, यह स्पष्ट करती है कि अभिक्रिया के अंत में एंजाइम अपरिवर्तित रहता है, जो दूसरे क्रियाधार से संयुक्त होने के लिए स्वतंत्र होता है। बाधक या स्मंदक इन्हिबिटर की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर कम हो सकती है, क्योंकि ये एंजाइम के सक्रिय स्थल को बाधित कर एंजाइम संपदक सम्मिश्रण बना देते हैं, जिसके फलस्वरूप सक्रिय स्थल क्रियाधार के लिए उपलब्ध नहीं रहता है और वास्तविक अभिक्रिया रुक जाती है। आक्षेप भी हैं इसके ऑब्जेक्शंस। चूँकि एंजाइम प्रोटीन के यौगिक हैं, अतः अभिक्रिया के समय अपनी वास्तविक आकृति में नहीं रह पाते, अपितु इनकी संरचनात्मक विन्यास में परिवर्तन होता है, जिसके सक्रिय स्थल की आकृति बदल जाती है। ऐसी स्थिति में ताला चाबी सिद्धांत कार्य नहीं करता है। अनुरूप प्रेरण सिद्धांत, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। यह सिद्धांत कॉस्टलैंड 1959 ने प्रस्तुत किया था। इस मत के अनुसार एंजाइम प्रोटीन के क्रियास्थलों में अभिक्रिया के दौरान सूक्ष्म ज्यामितीय परिवर्तन होते हैं। कॉस्टलैंड के अनुसार एंजाइम के सक्रिय स्थल पर दो समूह उपस्थित होते हैं, जिन्हें अवलंबन समूह बट्रेसिंग ग्रुप तथा उत्प्रेरक समूह कैटालिटिक ग्रुप कहते हैं। अवलंबन समूह क्रियाधार को आधार प्रदान करता है, जबकि उत्प्रेरक समूह अभिक्रिया को उत्पाद में परिवर्तन करने का कार्य करता है। ये दोनों समूह पास पास स्थित होते हैं। क्रियाधार एंजाइम के अवलंबन स्थल पर स्थित हो जाता है तथा एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण का निर्माण करता है। एंजाइम के विन्यास में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि उत्प्रेरक स्थल क्रियाधार के जिस बंध को तोड़ना होता है उसके सामने यह निकट आकर जाता है तथा बंधन तोड़ देता है, जिससे क्रियाधार उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। एंजाइम उत्पाद सम्मिश्रण में रिवर्सिबल चेंज होता है, जिससे उत्पाद मुक्त हो जाता है। इस थ्योरी के कई प्रमाण हैं, एविडेंसेस हैं। इस सिद्धांत के पक्ष में निम्न प्रमाण दिए गए हैं। अभिक्रिया के अंत में एंजाइम अपरिवर्तित रहता है तथा पुनः दूसरे क्रियाधार अणु से क्रिया के लिए स्वतंत्र रहता है, जिससे प्रमाणित होता है कि एंजाइम की अल्प मात्रा क्रियाधार की बड़ी मात्रा को उत्प्रेरित कर सकता है। नेक्स्ट, विभिन्न तकनीकों द्वारा एक्स-रे डिफरेंशिएशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन टेक्निक यह प्रमाणित किया जा चुका है कि एंजाइम क्रियाधार सम्मिश्रण बनते समय एंजाइम की सक्रिय स्थल पर विन्यास परिवर्तन होता है। इस सिद्धांत द्वारा यह प्रमाणित होता है कि इन्हिबिटर एंजाइम द्वारा उत्पाद में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि यह आलंबक स्थल पर स्थिर हो जाता है, परंतु पूर्ण रूप से फिट नहीं हो पाता, जिससे एंजाइम में विन्यासित
परिवर्तन नहीं हो पाता। विन्यास परिवर्तन के अभाव में उत्प्रेरक स्थल स्मंदक से दूर रहता है, इसलिए अभिक्रिया नहीं हो पाती है। एंजाइम गतिकी, एंजाइम काइनेटिक। एंजाइम अभिक्रिया की दर प्रायोगिक परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुक्रिया के फलस्वरूप दर में होने वाले परिवर्तनों को एंजाइम गतिकी का एंजाइम काइनेटिक्स कहा जाता है। एंजाइम नियंत्रित अभिक्रियाओं में दो महत्वपूर्ण कारक पीएच, तापमान व अन्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अभिक्रिया की दर को नियंत्रित करते हैं। ये हैं क्रियाधार सांद्रता, एंजाइम सांद्रता। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती है अर्थात उत्पाद का निर्माण होता है, क्रियाधार सांद्रता में परिवर्तन आता है। अभिक्रिया की प्रारंभिक दर या गति का मापन उस समय किया जाता है जब क्रियाधार की सांद्रता एंजाइम सांद्रता से काफ़ी अधिक होती है तथा इसे प्रारंभिक वेग V0 कहा जाता है। इस अवस्था में क्रियाधार को अत्यधिक अल्प अवधि के लिए स्थिर माना जाता है। जब क्रियाधार की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो V0 में रेखीय वृद्धि होती है तथा एक अवस्था के पश्चात V0 में क्रियाधार सांद्रता के वृद्धि के साथ अत्यंत ही कम वृद्धि हो पाती है। इस अधिकतम दर को अधिकतम वेग V मैक्सिमम कहते हैं। क्रियाधार की वह सांद्रता जिस पर प्रारंभिक वेग अभिक्रिया वेग का आधा होता है माइकलिस मेंटन स्थिरांक, माइकलिस मेंटलस कांस्टेंट कहलाता है, जिसे Km कहते हैं। एंजाइम सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर इफेक्टिंग एंजाइम एक्शन। एंजाइम सक्रियता दर विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 क्रियाधार सांद्रता सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। नंबर 2 एंजाइम सांद्रता सब्सट्रेट कंसंट्रेशन। नंबर 3 तापमान टेम्परेचर। नंबर 4 पीएच सांद्रता पीएच कंसंट्रेशन। नेक्स्ट उत्पादों का संचयन एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जल वियोजन हाइड्रेशन। सक्रिय कारक एक्टिवेटर्स। प्रोटीन विष प्रोटीन पॉइजन आदि